अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा, सित्ता जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज जुमा का दिन है, दिसंबर की 10 तारीख 2021। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 238 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हाफ़िज़ू अलस सलावाति, तुम हिफाजत करो नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता, और ख़ास तौर पे दरमियानी वाली नमाज, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए फरमा बरदारी करते हुए। यानी तुम नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे दरमियान वाली नमाज, और अल्लाह के लिए फरमा बरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। तो नमाजों की हिफाजत करो मतलब क्या है कि जो सो नमाजों को उनके औकात में, उनके जो लवाजिमात है उनके साथ जो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके साथ कायम करो। जैसे कि दूसरे का पे अल्लाह का कहना है अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज की हिफाजत करो। उससे मतलब यही है कि पाबंदी के साथ पंज वक्ता नमाज पढ़ा करो, उसके जो अहकामात के जो जो शुरूत है उसके साथ बाजमात वक्त के ऊपर। कभी कुछ लोग जो सो बहुत देर से, जो औरतें घरों के अंदर होती हैं, खासतौर पे काम वगैरह में मसरूफ होती हैं, तो अब पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे होते 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 आखिर वक्त हो जाता। इस तरीके से नहीं, ये नहीं करना चाहिए। कभी एक आध बार इत्तेफाक हो गई और बात है, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि अफजल ये है कि इब्तिदा, जैसे ही वक्त हो जाता है फौरन नमाज पढ़ लेना चाहिए, सिवाय ईशा की नमाज के लिए, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको मेरा जी चाहता है कि मैं देर करके पढूं, लेकिन जो सो लोग जो सो थके हुए होते हैं, लोगों के ऊपर तकलीफ ना हो जाए, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईशा का वक्त भी जो सो जल्दी, यानी जब मगरिब के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जैसा अक्सर ये वक्त शुरू हो जाता वहीं पर पढ़ लिया करते थे। वरना तो ईशा की नमाज को तो देर करके पढ़ने में बेहतरी है, लेकिन आम बाकी पूरे नमाजें, चाहे फजर हो, जुहर हो, असर हो और मगरिब, तो फौरन जैसे ही मगरिब हो जाए जल्द से जल्द पढ़ लेना चाहिए। तो बहरहाल नमाजों की हिफाजत करने से मुराद वो सारी चीज़ें हैं कि उनको वक्त पर पढ़ा जाए और वो अच्छी तरीके से वुज़ू वगैरह कर कर एहतिमाम के साथ, खुशू और खुजू के साथ, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाएगी। और ख़ास तौर पर दरमियानी वाली नमाज, अब ये दरमियानी वाली नमाज कौन सी है, तो कुछ हदीसों के ज़रिए से असर की नमाज इससे मुराद है, जैसे कि हदीसों में कुछ उसकी वजाहत है। तो पहले अक्सर जो सो खास तौर पे उस ज़माने में अरबों में ये हुआ करता था कि जो सो ज़ोहर के बाद से लेकर असर तक उन लोग आराम करने का मौका और वक्त, आज भी जो सो मुल्कों में जो सो इसी तरीके से होता है कि कारोबार वगैरह बंद रहते हैं, खासतौर पे गर्मा के दिनों में, तो अक्सर लोगों की नमाज खजा होने का डर होता है। तो इसलिए से बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाजों को पाबंदी, नमाजों की हिफाजत करो, खासतौर पर दरमियानी वाली नमाज यानी असर की नमाज, और अल्लाह के खातिर फरमा बरदारी के साथ खड़े हो जाओ। फ़इन फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम को डर हो, अंदेशा हो, फ़रिजालन, तो पैदल ही सही, और रुकबानन, या फिर सवारी पर। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र करो, कमा अल्लमकुम, जैसे कि उसने तुम्हें सिखाया, मा लम तकूनु तालमून, जो कि तुम नहीं जानते थे। यानी अगर तुम खौफ की हालत में हो तो चलते हुए ही सही, सवारी पे ही सही, लेकिन नमाज पढ़ो। यानी पहली आयत में जो सो आम हुक्म था कि नमाजों की हिफाजत करो, खासतौर पर दरमियान वाली नमाज। अब यहाँ पर जो सो जंग की हालत में, खौफ की हालत में जब हो, उसका जिक्र है कि अगर तुम खौफ और जंग की हालत में हो तो भी जो सो चाहे चलते चलते पैदल ही नमाज पढ़ लो, या फिर सवारी के ऊपर सवार होके ही नमाज पढ़ लो, और जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो अल्लाह का जिक्र करो, जैसे कि अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है, जो तुम नहीं जानते थे। यानी अल्लाह का जिक्र से मुराद यहाँ पर नमाज है, तो नमाज वैसे पढ़ो जैसे कि अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है। और अल्लाह ताला कुरान में तो जो सो बहरहाल कहीं पर नमाज की तरकीब वगैरह नहीं आई है, लेकिन हदीसों में आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कहा, सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसे कि मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि तुमको जैसे सिखाया गया है, इससे मुराद वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने सिखाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया वो दर हकीकत में अल्लाह के तरफ से हुक्म, जो हुक्म हुआ, जो अपने अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया और जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सिखाया, वही चीज़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा इकराम को करके दिखाया, और सहाबा इकराम ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, आपके इशारों पर अमल कर कर उसको जो सो महफूज भी कर लिया। तो आज हमारे पास जो सो जो हदीस की किताबें हैं उसमें तफसीलात, पूरी की पूरी तफसीलात है, यहाँ तक कि छोटी छोटी तफसीलात भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो क्या कहते हैं, क़याम कैसे करते थे, हाथ कहाँ बांधा करते थे, जब तकबीर तहरीमा के वक्त में हाथ कहाँ तक उठाया करते थे, उसी तरीके से जो सो तशाहुद में जब बैठते तो आपके हाथ कैसे हुआ करते थे, और तशाहुद, पहला तशाहुद कैसा हुआ करता था, दूसरा तशाहुद कैसे, तो बहरहाल पूरी पूरी तफसीलात, छोटी छोटी बारीक बारीक तफसीलों से लेके जो अहम अहम बुनियादी चीज़ें, वो सब कुछ हदीस की किताबों में मौजूद है। अब हमको जिसको जितनी फिक्र है, जितनी तड़प है, उसको चाहिए कि जितनी हो सके अपनी नमाजों को हदीस के मुताबिक कर ले, ताकि जो सो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अजर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा कबूल के करीब हो सके। क्योंकि नमाज अगर हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे या फिर अपने बड़ों के मुताबिक पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल बाजार में जो सो नमाज की किताबें मिल रही होती है, और उसमें क्या होता है, बहुत ही कम किताबें होंगी जो नमाज नबवी के नाम पे होगी, या नमाज नबी के तरीके पे होगा, लेकिन अक्सर क्या होगा, नमाज हनफी तरीके से, नमाज फला तरीके से, नमाज जो सो उनके मुकाम, उनके फला इमाम के तरीके से, फला मसलक के तरीके से, इस तरीके से हमें नमाज की किताबें मिलती हैं, जो हर कोई अपने अपने मसलक, अपने अपने इमाम के मुताबिक नमाज पढ़ना सिखाते हैं और उसमें जिक्र करते हैं। क्यों ना हम सब जो सो इमामुल अंबिया, सबके इमाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके तरीके पे पढ़े, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया कि सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो वैसे जैसे कि मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और नबी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, मैं युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिस किसी ने नबी की इताअत की उसने दर हकीकत में अल्लाह की इताअत की। तो हमको कोशिश करनी चाहिए हर हर अमल में कि नबी का तरीका क्या है, हमारे बड़े ऐसा करते आए तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा तरीका बन जाए। हमारे फला इमाम, फला बुजुर्ग, फला मुल्कों में इतने सारे लोग ये अमल करते हैं, ठीक है, वो अमल अगर नबी के तरीके पे है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर नबी का तरीका हमको समझ में आ जाए, सही हदीसों के ज़रिए से पता चल जाए कि नबी ऐसा करते थे, चाहे सारी दुनिया में वो अमल नहीं होता हो, हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम अकेले भी अगर वो उस काम पर अमल कर रहे हो, हम ये नहीं देखेंगे कि सारी दुनिया तो इसके खिलाफ अमल कर रही है, नहीं, हमारे लिए तो हकीकत में जो अजर का काम है वो तो नबी का तरीका है, और हमारे लिए ऊपर ज़रूरी और लाजिम है कि हम नबी की इत्तिबा करें, ना कि अपने बड़ों की। हाँ, अगर अपने बड़े भी जो सो नबी के सुन्नत की ही इत्तिबा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर हमारे बड़े, हमारे बुजुर्गों का जो तरीका है, खास तौर पे हमारे मुल्कों में यही कुछ होता है, नमाज से लेकर हर हर अमल में जो सो हमारे माशरे में जो रिवाज है वो कुछ और है, कुरान और हदीस कुछ और बता रही होती। इसीलिए कुछ लोग तो जो सो ताज्जुब में पड़ जाते, बोलते कि ये क्या बात है, तो आप हर चीज़ जो सो खिलाफ बताते हैं, हमारे जो तरीका है, हमारे बाप दादा का जो तरीका है, हम जो सुनते हैं उसके खिलाफ। भाई हम नहीं बता रहे, असल तरीका तो वो था। ये और बात है कि हमारे मुल्कों में, हमारे बड़ों में पता नहीं कहाँ से क्यों इस तरीके के जो दूसरों का देखा देखी जो सो हमारे जो तरीके हैं उसमें बहुत सारी मिलावट आ चुकी है, और जब हमको इसका पता है तो कोशिश ये करें कि जहाँ कहीं भी जो भी दलील सही मिलती है उसको अपनाते जाएं, चाहे अकीदे में हो, चाहे अमल में हो, चाहे नमाज में हो, किसी और भी अमल में हो, जहाँ जहाँ हदीस से, सही हदीसों से हमको हुक्म मिलता है, तरीका मिलता जाता है, उसको अपनाते जाना है। जो हमारे बाप दादा का तरीका था, अगर उसकी दलीलें नहीं है तो उसको छोड़ते जाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके हम सारा का सारा जो सो दीन सही मुताबिक हम अमल कर पाएंगे इंशाअल्लाह। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, वो लोग जो के वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, वो लोग जो कि तुम में से वफ़ात पा जाते हैं, व यज़रूना अज़वाजन, और वो पीछे छोड़ जाते हैं अपनी बीवियों को, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, उनको उनको चाहिए कि वो वसीयत करें अपनी बीवियों के लिए, मताअन, नान नफ़क़ा, इला हौलिक गैर इखराजिन, एक साल के लिए बगैर उनको घरों से निकाले हुए। फ़इन खरजना, फिर अगर वो निकल जाएं, वो अपने से निकल जाएं, फला जुनाहा अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, फ़ीमा फ़अलना, उसमें जो कुछ वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के बारे में, अपने बारे में, मिन मारूफिन, दस्तूर के मुताबिक, वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। यानी तुम में से वो मर्द लोग जो कि वफात पा रहे हों और वो अपने पीछे अपनी औरतों को छोड़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो वसीयत करें उनके लिए नान नफ़क़े की, एक पूरे एक साल के लिए, बगैर उनको घरों से निकाले हुए। और अगर वो खुद निकल जाए, यानी जो बेवा हैं वो औरतें खुद अपने तौर पर शौहर के, अपने खाविन के घर से निकल जाए और वो अपने बारे में कोई इरादा करने, यानी कोई और शादी करना चाहती हैं या अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं,
تو कोई हर्ज की बात नहीं है अगर वो मारूफ के मुताबिक अपने बारे में कोई फैसला करना चाहती है, यानी बेहयाई का और गैर शरई हुक्म नहीं, एक गैर शरई फैसला नहीं, बल्कि शरीयत के मुताबिक या तो कहीं पर दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं या अपने घर वालों के पास चली जाना चाहती हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पर यह क्या हुक्म है, अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि जो तुम में से जो इंसान मर रहा हो, यानी जो इंसान वफात पा जाए, वो अपने बेवा के लिए 1 साल का नान नफका जो सो उसके लिए मुकर्रर करे, उसकी वसीयत करे। ये जो सो पहले का हुक्म है, अब मनसूख है आज के दौर में। क्यों कि उस जमाने में जबकि जो सो विरासत के मामले तय नहीं हुए थे, विरासत का हुक्म नहीं आया था, उस वक्त में ये था कि जो इंसान जो सो, क्योंकि औरतों को विरासत वगैरह पहले नहीं मिला करती थी, खासतौर पे जो बेवा है, तो उन लोगों के लिए कम से कम ये था कि जो औरत जो सो जिसकी शोहर इंतकाल कर गया, तो 1 साल की गारंटी उसको इस आयत के जरिए से मिल रही है, यानी 1 साल तक उसको उसके शोहर के घर से ना निकाला जाए, उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाए। तो ये इब्तिदा में था, लेकिन उसके बाद अब जो सो विरासत का जो मामला आ चुका, विरासत के अल्लाह ताला ने फैसले कर चुके, तो अब क्या है, जो बेवा होती है उसको अपने शोहर के माल और दौलत में से विरासत मिलती है। तो जब उसको विरासत मिलती है और उसका अच्छा खासा हिस्सा है, तो उस हिस्से में से वो अपना खुद, अगर उसके देखभाल करने वाला कोई नहीं है या वो शादी कहीं और नहीं करना चाहती है, तो खुद अपना किफालत, अपने खाने पीने का नान नफे का जरूरत पूरी कर ले सकती है। तो बहरहाल ये हुक्म है, आयत तो मौजूद है, लेकिन इसका हुक्म फिलहाल अभी मनसूख है। वलिल मुतल्लक़ाती, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए मताउन नान नफ़क़ा है, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न अलल मोहसिन, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक़ लाजिम है मुत्तक़ियों के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मुतल्लक़ा औरतों के लिए भी नान नफ़क़ा देना है दस्तूर के मुताबिक, और ये जो सब मुत्तक़ी लोगों के ऊपर लाजिम है। ये भी बन सके जो सब बज़ाहिर यही लगता कि ये भी जो सो मनसूख आयत है, बहरहाल अल्लाहु आलम, लेकिन कुछ उलमा ने कहा कि ये तो आम है, यानी खास तौर पे अगर किसी औरत, किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक भी दे दिया, तो उसका जो महर वगैरह का मामला है, वो तो यानी जब वो औरत जो सो हम बिस्तर, उसके साथ शोहर ने हम बिस्तरी कर ली हो और उसके बाद उसको तलाक दे रहा है, तो जब क्या है कि जो उसने महर दिया था वो महर वापस नहीं लेगा, और खुला है तो खुला में जो सो औरत तो महर वापस करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब इंसान जो सो औरत को तलाक दे दिया, वो अपने घर चली जा रही है, तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि उसको कुछ ना कुछ हदिये वगैरह दे दें, कुछ उसको कुछ माल और दौलत थोड़ा सा दे दें, ताकि जो सो जो खास तौर पे क्या कहते हैं कि जो तलाक के बाद जो दो खानदानों में जो नफरत और गुस्सा और नाराजगी जो होती है, वो कम से कम हो जाए। तो ये बहरहाल अल्लाह की तरफ से हिकमत की आयतें हैं, जिसके जरिए से मिसाल के तौर पर अंदाजा करें, हमारे मुल्क में होता क्या है, जब तलाक होती है तो दो खानदानों में नफरतें हो जाती है, खासतौर पर जो मर्द का आदमी हो उसके तरफ से बहुत गुस्सा होता है कि उसने जो तलाक दे दिया इस तरीके से। लेकिन अंदाजा करें, जरा हाइपोथेटिकली सोचे कि अगर वो वही जो मर्द जो औरत जब जा रही है उसको, तो सबसे पहले कि जो गाली गलोच ना करे, उसको अच्छे तरीके से, जैसे कि तलाक की आयतों में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे थे, एहसान अहसन तरीके से, यानी बहुत अच्छी तरीके से, यानी अगर ये सारा का सारा सिस्टम पूरा का पूरा अच्छे अंदाज में हो, गुस्से के अंदर तैश में आके ना हो तलाक देने की बात, और उसी तरीके से बड़ों को इन्वॉल्व करके बड़े अच्छे सलूक के साथ, गाली गलौज करे बगैर, ताने दिए बगैर, क्योंकि ठीक है भाई, दो खानदान है, दो इंसान है, दोनों की तबीयतें नहीं बन रही है, तो दोनों की तबीयतों में बहुत ज्यादा तजाद है और निभ नहीं सक रहे हैं, तो अच्छी तरीके से, आसान तरीके से वो तलाक दे दें, फिर उसके बाद उनको जाते वक्त में कुछ तोहफे हदाये भी दे दें। तो क्या आप समझते हैं कि क्या ऐसे ही रहेगा जैसे कि आजकल हमारे मुल्कों में होता है? बल्कि नहीं, बल्कि वो इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे उनको। जब वो तलाक याफ्ता औरत भी होगी, कभी अपने शोहर की याद भी आएगी, तो कहेगी कि ठीक है भाई, वो अच्छा आदमी था, उनकी हमारी मिजाज में नहीं मिलात थी, इस वजह से तो ठीक है हमारा निभा नहीं हुआ, लेकिन हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो इस तरीके का माहौल और इस तरीके का अल्लाह ताला माशरा चाहते हैं कि अगरचे के तलाक की वजह से दो खानों में नफरत वगैरह हो सकती है, लेकिन जब तुम उनको कुछ फायदा दे दोगे, कुछ नान नफका दे दोगे, कुछ उनको माल का कुछ हिस्सा वगैरह दोगे, तो यकीनन जो जब हमदर्दी करता है इंसान, हुस्न सुलूक करता है, तो उसका नतीजा बिल्कुल अच्छा निकलता है। तो बहरहाल एक आम जनरल स्टेटमेंट है कि जब तुम किसी औरत को तलाक दे दो, तो तुम्हारे अंदर से जो मुत्तकी लोग हैं, उनको चाहिए कि कुछ नान नफका, कुछ पैसा वगैरह उनको दे दें, जो महर वगैरह के अलावा है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरीके से वाज़ेह करता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयतों को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल करो, समझो। यानी इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयतों को, अहकामात को बयान करता है ताकि तुम समझो। और बहरहाल अल्लाह का मकसद ये है कि माशरे में जो सो लोग
खुशहाली के साथ रहें, ना कि नफरतों के साथ और लड़ाई झगड़े के साथ। खानदानों के अंदर जो सो नफरतें जो होती है उसको बहरहाल अल्लाह ताला हर वक्त में जो सो नहीं पसंद करता है। और प्यार मोहब्बत के साथ, अगरचे के तलाक होने के बाद यकीनन जो सो बहुत तलख एक्सपीरियंस होता है वो, लेकिन जब हालत इंसान दोनों तरफ से जो सो, और औरत की तरफ से भी शोहर की तरफ से भी अगर हालत अच्छे रहेंगे तो फिर दोनों के अंदर कोई तंगी और कोई इस तरीके की बात नहीं रहेगी। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लजीना, उन लोगों के तरफ, खरजू, जो निकले थे, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलुफुन, जबकि वह हजारों की तादाद में थे, हजर अलमौती, मौत के खौफ से, मौत के डर से, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, तो कहा उनसे अल्लाह ने, मूतू, तुम मर जाओ, सुम्मा अहियाहुम, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लज़ू फ़ज़लिन, बड़े फजल वाला है, अलन्नासी, लोगों पर, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग, ला यशकुरून, शुक्र नहीं करते। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। अब तक जो सो शादी ब्याह निकाह के बारे में और इसके बातें में हुक्म आ रहा था। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने घरों से निकल बाहर खड़े हुए, जबकि हजारों की तादाद में थे, और मौत के डर से जो सो अपने घरों से बाहर निकले, अपने शहरों से बाहर निकल गए। और जब उनके मौत के डर से बाहर निकले तो अल्लाह ताला ने उनको कहा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म हुआ कि मर जाओ, तो सब के सब मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया। और बेशक अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग उसका शुक्र नहीं अदा करते। तो ये कौन सी कौम है, इसके बारे में ना कुरान में कोई तफसीलात है, ना हदीसों में कोई सही हदीसों में इसके बारे में कोई वाज़ेह तफसीलात है। बहरहाल ये कोई एक कौम है, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ नसीहत करना चाहते हैं, तो हमको वहीं तक उसी का, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स की फिक्र नहीं है। असल जो है मकसद क्या है, अल्लाह ताला अपनी मशीयत को और अपने तरीके को दिखाना चाहते हैं। और लोग जो खास तौर पे इसमें जो असल जो मकसद जो वो है कि अल्लाह ताला जिसको, यानी मौत और हयात अल्लाह के हाथ में, ये साबित करना चाहते हैं अल्लाह ताला। क्यों कि अब वो क्यों वजह से क्या है, तो तफसीर वगैरह में कुछ चीज़ें लोगों ने बताया कि हो सकता है उस शहर में कोई जो सो जलजला वगैरह आया था हो, या कोई बीमारी आई थी हो, या उनको अल्लाह ताला ने जो सो जंग का जो सो हुक्म दिया था, जिहाद वगैरह का, तो उससे डर कर, उससे बचने के लिए और मौत से बचने के लिए वो जो सो अपने घरों से भाग खड़े हुए। तो यानी मौत से भागने के लिए उन लोगों ने, बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मौत के खौफ से वो अपने घरों से बाहर निकले। तो जिस खौफ से, जिस मौत से डर के भागना चाहते थे, अल्लाह ताला ने जहां पर वो गए वहां पर उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, यानी मौत से भागना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनको वहीं पर मार के दोबारा जिंदा कर दिया। फिर अल्लाह ताला उसके बाद अब कुरान के अंदर ये आयत को नाजिल करके मुसलमानों को दर हकीकत में नसीहत देना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे जो अगली आयत जो है खिताल के बारे में, जिहाद के बारे में है। तो अल्लाह ताला ये मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहते हैं, ऐ लोगों, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है तुमको जिहाद में निकलने के लिए, तो हरगिज़ उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम जिहाद में जाओगे तो ही तुम्हारी जान जाएगी। अगर जिसके मौत का वक्त आ गया, तो चाहे वो घरों के अंदर महफूज बैठे हुए हों, बल्कि जैसे दूसरे आयत में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कहा कि अगर तुम महफूज खेलों में भी बैठ जाओ, तो अल्लाह ताला अगर तुमको मारना चाहता है, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, तो वहां पर भी मौत तुमको छू लेगी। और अगर तुम जो सो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, तो मौत तो तुमको वहां पर आके रहेगी। कोई इंसान अपने मौत से नहीं बच सकता। और बल्कि दूसरी जगह पे ये भी कहा कि जिसके मौत का वक्त आ जाए, तो वो दौड़ता हुआ अपनी खदल गाह की तरफ जाएगा। तो और जिसका वक्त नहीं आया, तो चाहे वो बीच जंग की मैदान में भी जाए, निहत्ता भी जाके खड़ा हो जाए, और अतराफ से जो सो तलवारों की जो सो तीरों की बारिश हो रही हो, फिर भी अल्लाह ताला ने उसके मौत का वक्त नहीं लिखा है, तो अल्लाह ताला उसको बचा सकता है। तो ये एहसास दिलाना चाहते हैं। और पिछली कौमों का एक वाक़या बता के दिखाना चाह रहे हैं कि जिस कौम ने मौत के डर से भाग के खड़े हुए, तो अल्लाह ताला ने उनको वहीं पर मार दिया। फिर मारने के बाद दोबारा उनको जिंदा कर दिया। फिर उसके बाद में तो इसमें दो चीजें, एक तो ये कि अल्लाह, जो मौत से तुम भागते हो, अगर तुम्हारे मौत का वक्त लिखा हुआ है, तो चाहे ही कहीं भी तुम हो, वहां पर मौत तुमको पकड़ ही लेगी। और दूसरी बात क्या है कि जो अगर तुम तो जाहिरी तौर पे तुमको जो है जंग में, जिहाद में जाने से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको, हमारे पर मौत आ जाएगी, तो जब तक कि अल्लाह की तरफ से मौत का वक्त नहीं लिखा है, चाहे तुम किसी भी जिहाद में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे पर मौत नहीं आएगी। तो मौत और हयात का इख्तियार अल्लाह के पास है, ये साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो अल्लाह ताला आखिरत में जो इंसानों को मरने के बाद
दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, और जो वादा किया अल्लाह ताला ने, तो कहीं कहीं पर अपनी निशानी के तौर पर दुनिया में भी अल्लाह ताला लोगों को दिखाना चाहता है कि जैसे मैं जो सो ये एग्जाम्पल है, या इससे पहले जो सूर्य बकरा में जो गाय का जो वाकया गुजर चुका है कि एक इंसान को कत्ल कर दिया गया तो उसको दोबारा जिंदा किया, तो ऐसे गिने चुने कहीं कहीं पर अल्लाह ताला ऐसे वाकयात को दिखाता है लोगों को, ताकि उनको एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला यकीनन मरने के बाद लोगों को जिंदा करने पर कादिर है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि उन तमाम को मार दिया गया, फिर मारने के बाद दोबारा सुम्मा अहयाहुम, फिर हमने उनको जिंदा कर दिया। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला जैसे इन लोगों को जिंदा किया, ऐसे ही क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोगों को जो मर जाएंगे रहती दुनिया तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी जो इंसान जो दुनिया में आएगा, जो इंसान मरेगा, उन तमाम को अल्लाह ताला वैसे ही जिंदा करेगा जैसे कि यहाँ पर चंद लोगों को चंद जगहों पर अल्लाह ने अपनी मिसालें बयान किया। फिर अल्लाह ताला क्या करे आगे, बेशक अल्लाह ताला अपने फजल वाला है अपने इंसानों के ऊपर, लेकिन अक्सर लोग उसका शुक्र नहीं अदा करते। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के मौत और हयात की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखा है। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा जहां चाहा उनको मौत दिया, और अगर अल्लाह की तरफ से मौत तुम्हारी नहीं लिखी है तो चाहे तुम जिहाद में जाओ, जहां कहीं भी जाओ, अल्लाह ताला तुमको हिफाजत करेगा। फिर उसी तरीके से अल्लाह ही तुमको जिंदा करता है, अल्लाह ही तुमको मारता है। तो ये सारी के सारी अल्लाह की नेमतें हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला जो सो इंसानों पर रहम करने वाला, फजल करने वाला है। और जब इंसान ये जान ले तो यकीनन बट नेचुरल जो सो अपने रब, अपने खालिक का शुक्र गुजारी करना चाहिए कि यकीनन हमारा रब वो है जो हमको मारता है, हमको जिलाता है, हमको खिलाता है, हमको पिलाता है, हम बीमार होते हैं तो हमको शिफा देता है। तो जब ये अल्लाह की नेमतों को इंसान याद करेगा तो जाहिर बात है कि वो शुक्र गुजारी करेगा। तो हमको भी चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने हम पर नेमतें दे रखी है, जिस भी हाल में रखा है, तो हम अल्लाह का शुक्र गुजारी करते रहें, शुक्र अदा करते रहें। वक़ात वक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि, और तुम क़िताल करो, लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में, वालमो, और जान लो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह समीउन अलीम, सुनने वाला जानने वाला। जैसे मैंने कहा ना कि इसके बाद जो पहली आयत के बाद जब अल्लाह ताला ये आम तौर पे मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं कि तुम क़िताल करो, जिहाद करो, लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में, और जान रखो कि अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो इससे पहले तमहीद के तौर पर अल्लाह ताला ने पहले कौमों का वाक़या बता के अब मुसलमानों को उभारना चाहते हैं कि ये मत समझो कि तुम जंग में जाओगे तो ही तुम्हारे ऊपर नुकसान आएगा, तुम्हारी मौत आएगी। अगर तुम्हारी मौत का वक्त दिखाए तो चाहे जंग के मैदान में हो तुम, चाहे अपने बिस्तर में हो, चाहे अपने घर के अंदर हो, चाहे महफूज किले में हो, तुम्हारा मौत तो तुम पर आके रहेगी। मंजल लजी, कौन है जो कि युक़रिज़ुल्लाह, जो कि कर्ज दे अल्लाह को, क़रज़न हसनन, बेहतरीन कर्ज, अच्छा कर्ज, फ़युज़ाइफ़हु लहू, ताकि वो उसको इजाफा कर दे उसके लिए, अज़फ़न कसीरातन, बहुत ज्यादा है, दुगना चुगना इजाफा कर दे। वल्लाहु यक़बिसु, और अल्लाह ताला तंगी करता है, वो यबसुतु, और इजाफा करता है, फरागत कर देता है, वह इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। तो देखें ये पहले भी इस तरह की आयतें गुजर चुकी हैं। क्या है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, बेहतरीन कर्ज, अच्छा कर्ज, ताकि अल्लाह ताला उसके लिए इजाफा कर दे उसके माल में, यानी उसके बदले में, उसके माल में कई कई गुना इजाफा कर दे। और अल्लाह अल्लाह ताला जो सो रिस्क में कमी भी करता है, रिस्क में फरावानी भी करता है ना, जिसको चाहता है उसके रिस्क में कमी कर देता है, जिसके चाहता है उसके रिस्क में बरकत दे देता है। और अल्लाह ताला जो सो उसी के तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। तो यहाँ पर क्यों, अब पहले इससे पहले आयत में जो सो जिहाद की बात आ रही थी, फिर अब जो सो खर्च के बारे में। अच्छा, अंदाजा करें कि कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को खर्च दे सकता है? अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं ये कर्ज देने के बारे में? तो पता क्या चला, अच्छा, कर्ज कौन देगा? जिसके पास अपना माल हो। जबकि अल्लाह ताला ने, हम इब्तिदा में सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, क्या कहा था अल्लाह ताला ने, खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया है। तो पता क्या चला, जो कुछ हमारे पास है, माल, दौलत, अकल, समझ, बूझ, वक्त, जो कुछ हमारे पास नेमतें हैं, वो सब कुछ अल्लाह ही की दी हुई है। तो एक तरफ तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उसमें से खर्च करो जो हमने तुमको दिया है, चाहे वो माल हो, चाहे तुम्हारा वक्त हो, तुम्हारी सेहत हो, जो कुछ हो। तो एक तरफ तो ये है कि जो कुछ तुमको मिला हुआ है वो सब कुछ अल्लाह की देन है, अल्लाह की भीख है, अल्लाह की तरफ से इनायत है अपने बंदों पर। फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। मतलब क्या है? तो अल्लाह ताला बताना चाहता है जैसे कि कर्ज वाजिबुल अदा होता है,
यानी जैसे कि दुनिया में कोई इंसान किसी से कर्ज लेता है तो वो क्या होता है, वो वाजिबुल अदा होता है, लाजिम उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अदा करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला उसके उस हिसाब से कंपेयर करके दिखाना चाहते हैं कि ए लोगों, जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो ऐसा ही है जैसे कि तुमने अल्लाह को कर्ज दिया है, यानी अल्लाह ताला जरूर ब जरूर तुमको उसको लौटाएगा तुमको। बल्कि कैसा लौटाएगा, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो जो सो उसको वापस करने का उसको बढ़ा, उसको जो से दुगना चुगना बल्कि कई कई गुना उसको बढ़ा के तुमको देता है, दुनिया में भी देता है, और अगर दुनिया में ना भी दे तो आखिरत में तो जरूर देता है। तो उस तरीके से बल्कि कैसा देता है उसकी मिसाल भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। जैसे कि एक दाना जो सो तुमने जमीन में डाला, उसके जरिए से एक पौधा निकला, उसके पौधे के अंदर जो सो बालियां 7 बालियां हैं और एक एक बाली में 100 दाने हैं। तो क्या पता चला, एक अनाज का दाना आपने जमीन में डाला, उससे जो दरख्त निकला उससे 700 दाने निकले, तो एक दाने के बदले में 700 दाने आपको मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से मिसाल है कि जो अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च करते हो, 1 रुपया खर्च करोगे तो 700 रुपये का तुमको अल्लाह अजर देगा। तो अंदाजा करें कि इससे ऐसा कोई दुनिया में ऐसा प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें 700 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिलती है, कोई नहीं है, नामुमकिन है। कोई बिजनेस आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें कि आपको 700% प्रॉफिट मिले, सिवाय ये कि चीटिंग करके धोखा दे के लोगों को डुबा के हासिल करें, वो डिफरेंट है। तो पता क्या चला, अल्लाह के साथ जो इंसान ट्रेडिंग करता है, अल्लाह के साथ जो कारोबार करता है, अल्लाह के साथ जो तिजारत करता है, वो इस तरीके से कि अल्लाह के रास्ते में दुनिया में तुम खर्च करो, माल और दौलत को सदका खैरात करते हुए, या जो ज़कात अदा करते हुए, जो फ़र्ज़ ज़कात है वो, या फिर अपने औलाद पर, अपनी बीवी पर, अपने माँ बाप पर जो खर्च करते हो, जैसे कि हम वो आयतें पढ़ चुके थे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करना के बारे में क्या कहा, अपने वालिदैन के लिए, अपने अकारीब रिश्तेदारों के लिए, यतामा मिस्किनों के लिए। तो जो कुछ आप अपने वालिदैन पे भी खर्च करते हैं उसके ऊपर भी अल्लाह ताला सदक़े का अजर देता है। जो बीवी बच्चों पर सदका खर्च करते हो उसका पर भी अजर, सदक़े का अजर देता है। तो ये अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है। तो जो कुछ तो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को खर्च देने से मुराद क्या है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के खातिर, अल्लाह की खुशनुदी के खातिर जो कुछ आप खर्च करेंगे वो सब कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपने अल्लाह को कर्ज दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इसको जरूर व जरूर तुमको लौटाएगा, बल्कि सिर्फ जितना दिया उतना नहीं लौटाता है, बल्कि किसी किसी को जो सो 700 गुना, बल्कि 700 गुना से भी कहीं ज्यादा अल्लाह ताला जिसको चाहता है उससे ज्यादा लौटाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कभी अगर दुनिया में नहीं मिला तो इसका मतलब हरगिज नहीं, ये नहीं है कि कोई कहेंगे कि नहीं तो अल्लाह ताला तो ये बेकार का वादा किया, अस्तगफिरुल्लाह, कि जो हमको तो मिला ही नहीं दुनिया में। हमने लोग ये ना समझने लगे कि आज मैं किसी फकीर के हाथ में 10 रुपए दे दूं और मुझको पता चला कि जो सो 7,000 रुपए मिलना चाहिए कल ही। नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, या उसके बहुत सारे शक्लें हैं। और अगर दुनिया में ना भी मिला तो जो सो आखिरत में तो जरूर जरूर उसको इंसान को उसका अजर मिलने वाला है। ये जहन हो, और ये जो सो इंसान जो सो रखे कि अल्लाह के रास्ते में जो कुछ खर्च करोगे वो जाए नहीं जाता है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो सो एक हदीस, एक मरतबा जो सो जब कुर्बानी के जानवर वगैरह जब आपने ज़िबा किया था, घर वापस आए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि कुछ घर में कुछ गोश्त वगैरह बाकी है, तो उन्होंने कहा कि एक रान जो है ये बाकी है, इसके सिवा कुछ भी बाकी नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, दर असल में इसके अलावा सब कुछ बाकी है। मतलब क्या है कि जो कुछ तुमने ये एक रान जो रखी हुई है, इसके बाकी जिसके अलावा जितना तुमने जो सो सदका खैरात कर दिया वो सब कुछ अल्लाह के पास उसका अजर बाकी है। दर हकीकत में जो ये बाकी है ये तो हम खाएंगे, तो इसका तो शायद अजर अल्लाह के पास ना मिले, लेकिन जो कुछ आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया वो सब कुछ बाकी है। तो पता क्या चला, जो दुनिया में इंसान जो कुछ खर्च करता है वो दर हकीकत में उसको सेफ डिपॉजिट कर रहा है वो अपनी आखिरत के लिए। तो इंसान को इस तरीके से उभारा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में जब कभी भी खर्च करने की जरूरत पड़े, और खास तौर पर जिहाद के बाद ये क्यों कहा जा रहा, जहां पर इंसान को जिहाद में अपने नफ्स को, अपने जान को भी लगाना पड़ता है, वहीं पर अपने माल को भी लगाना पड़ता है। और उस जमाने में सहाबा इकराम का हाल क्या था कि जहां पर वो अपने जान और अपने जिस्म के साथ जैसे जिहाद करने के लिए जाते, वहीं पर अपने माल को भी लाकर जिहाद के खातिर जो जरूरत पड़ती तो उसमें माल भी देते, अपना माल भी लगाते, अपनी जान भी लगाते। तो ये है अल्लाह के रास्ते में सब कुछ खर्च करना जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए। और आगे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही है जो कि लोगों के रिस्क में कमी करता है, इजाफा करता है। तो पता क्या चला, जब अल्लाह के हाथ में रिस्क का कम करना और ज्यादा करना, तो ये ना समझे कि अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, बल्कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कभी तुम सदका करोगे और ज़कात से हरगिज माल में कमी नहीं होती। जाहिरी तौर पर तो आपको लगेगा कि आपका माल जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसको कई दूसरे तरीकों से उसको कॉम्पनसेट कर देता है, दुनिया में भी और आखिरत में तो जरूर ब जरूर है ही है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल मलई, जमातों के तरफ, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल में से,
मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इज़ क़ालू लिनबिय्यिन, जबकि उन्होंने कहा अपने नबी से, इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा लिनबिय्यिन लहुम, अपने नबी से, अब असलना, अब असलना, मुकर्रर कर दीजिए हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम क़िताल करें, जंग करें अल्लाह के रास्ते में। काला हल असै तुम, उसने कहा, उस नबी ने, उनके नबी ने कहा कि हो सकता है, मुमकिन है, इन कुतिबा अलैकुम, जब फर्ज कर दिया गया तुम्हारे पर, क़ितालो, जंग करना, अल्लाह तुकातिलु, कि तुम ना क़िताल करो। क़ालू, उन्होंने कहा, वमा लना, क्या हो गया हमें, अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कि हम ना क़िताल करें, ना जंग करें अल्लाह के रास्ते में, वक़द उख़रिजना, जबकि हमें निकाला गया है, मिन दियारिना, हमारे घरों से, व अबनाइना, और हमारे घर वालों से, यानी हमारे अहल अयाल से। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, फिर जब उनके ऊपर फर्ज कर दिया गया था जंग, क़िताल करना, तवल्लु, वो फिर गए, इल्ला क़लीलम मिनहुम, सिवाय उनमें से चंद लोगों के। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को। अब यहाँ पर जो सो बनी इसराइल में से किसी एक जमात का, एक फिरके का, एक गिरोह का अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं, जो गुजरे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो लोग आए, उनमें से कुछ एक जमात ने जो सो अपने नबी से, उस जमाने के जो नबी को अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में भेजा था, उनसे उन लोगों ने मुतालिबा किया कि हमारे लिए जो सो कि हमारे लिए एक बादशाह को मुकर्रर कर दीजिए, ताकि हम उसकी सरपरस्ती में, उसकी क़ियादत में जो सो हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर सके, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करें। तो उस नबी ने कहा कि हो सकता है कि अगर तुम्हारे पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया क़िताल को, तो तुम हो सकता है कि तुम उसके यानी अब ख्वाहिश तो कर रहे हो तुम, अब तो मुतालिबा तो कर रहे हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया, तो हो सकता तुम पीछे हट जाओगे। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि क्यों, हमको क्या हो गया, क्यों नहीं हम अल्लाह के रास्ते में क़िताल करेंगे, जबकि हमको जो सो हमारे घरों से निकाला गया है, हमारे जो सो रिश्तेदारों से, माँ बाप, औलाद से हमको निकाल दिया गया है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर अल्लाह ताला ने क़िताल को फ़र्ज़ कर दिया, यानी लाजिम कर दिया, तो उनमें से अक्सर लोग फिर गए, सिवाय थोड़ों के, और अल्लाह ताला जानता है ज़ालिमों को। तो इसमें भी एक नसीहत है, वो ये कि जब तक कि अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ नहीं हुआ क़िताल, यानी ऐलान अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया, उस वक्त में तो ज़रूरी नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, अपने तौर पर ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमारे लिए अल्लाह ताला जो सो मुकर्रर कर दे, ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़े। तो यानी खुद अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। उस वक्त में उनके नबी ने भी कहा कि हो सकता है जब तुम्हारे पर फ़र्ज़ कर दिया जाए तो तुम पीछे हट जाओगे। कहा कि नहीं, हम क्यों पीछे हटेंगे, हमारे साथ तो ये कुछ ज़ुल्म हुआ है। तो जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, लाज़िम कर दिया, तो फिर वो पीछे हट गए। तो बहरहाल ये कौन नबी थे, उनके बारे में भी बहरहाल तफ़सीलात तो नहीं है, लेकिन कुछ तफ़सीरी रिवायतों वगैरह में उनका नाम भी ज़िक्र किया गया है। तो बहरहाल वहाँ पर जो सो उनकी कौम ने ये क्यों कहा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बनी इसराइल सरकश कौम थी, तो हर साल, हर उनके कुछ-कुछ औक़ात के बाद जो सो उनके पास भी अल्लाह की तरफ से ज़ुल्म, अल्लाह की तरफ से अज़ाब वगैरह आता था, जिसकी वजह से उनको सताया जाता था। तो बज़ाहिर इनको भी जो सो इनके वक़्त के जो हाकिम वगैरह जो थे, वो बादशाह वगैरह, हो सकता है उन लोगों ने इनको घरों से निकाल दिया था, इनके ऊपर से इनके ज़मीनों को छीन लिया था, और इस तरीके से हुआ था। तो वो जो नबी उनके दरमियान में आए, बल्कि तफ़सीलात में ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये बनी इसराइल कुछ दिनों तक, कुछ अरसे तक तो सीधे रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, शिर्क वगैरह नहीं करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त होता गया, तो उनके अंदर भी शिर्क और बिदात वगैरह आने लगी, और वो जो सो वो शिर्क में मुब्तला होने लगे, और अपने ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे। फिर अल्लाह ताला और कुछ लोगों के, नेक लोगों की दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में एक नबी को भेजा। जब वो नबी आए, तो इन लोगों ने नबी से मुतालिबा किया कि अल्लाह ताला हमारे बीच में एक बादशाह को मुकर्रर करे, ताकि उसकी सरपरस्ती में, उसकी जो सो उसकी निगरानी में, उसकी कमांडरी में हम जो सो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके एक तो दीन का भी काम कर सके, और फिर हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हुआ है, हमारी जो ज़मीनें छीन ली गई हैं, या हमको जो सो शहरों से, मुल्कों से दरबदर किया गया है, वो भी हम हासिल कर सकें। तो बहरहाल उन लोगों ने मुतालिबा किया, और जब उनके नबी ने कह भी दिया कि हो सकता है तुम मुतालिबा तो कर रहे हो, ख्वाहिश तो कर रहे हो, लेकिन जब अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर देगा, तो तुम पीछे हट जाओगे। लेकिन उन लोगों ने तो पहले तो वादा किया कि नहीं, हम नहीं हटेंगे। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया, तो उनमें से अक्सर, सिवाय थोड़ों के, अक्सर लोग पीछे ही हट गए। तो यही होता है अक्सर जो सो लोगों का हाल, कि पहले तो जो फ़र्ज़ नहीं होता उसकी ख्वाहिश करते हैं, जब अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर देता तो फिर लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये इंसान की एक फितरत है। बहरहाल हमारा और आपका तरीका होना क्या चाहिए, सबसे पहले, अगर जैसे कि उस ज़माने में भी ख़ास तौर पे कुछ ज़्यादा सहाबा कुछ चीज़ों का, जैसे कि हज के बारे में भी है, किसी ने पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल फ़र्ज़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे।
रहे, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में कहा कि अगर मैं कह देता कि हाँ, तो तुम जो सो उसके तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं थी कि तुम इसको कर सकते। तो इसी तरीके से कुछ जो जो ज़्यादा जोश वाले होते हैं, कभी जो सो जब खासतौर पे जब शरीयत नाजिल हो रही होती है, नबी मौजूद होते हैं, उस वक्त में ऐसे सवाल करते हैं, तो फिर होगा ये कि अल्लाह ताला अगर फ़र्ज़ कर देगा तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर मशक्क़त हो जाए। जैसे कि तरावी के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या मशहूर है कि आपने 3 रात मुसलसल रमज़ान में जो सो 3 रातों कर आपने बाहर मस्जिद में आए और सहाबा इकराम को जमात के साथ क़यामुल लैल करवाया। चौथी रात या 5वीं रात या तीसरी रात जो जो भी है, उसमें सहाबा बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मस्जिद में जमा हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर से बाहर नहीं निकले। जब सुबह में आपसे पूछा, आपने कहा कि मैं जानता था और मैं जानबूझ के नहीं निकला क्योंकि मुझको डर था कि तुम्हारे शौक को देखकर अल्लाह ताला तुम पर फर्ज ना कर दे, और अगर फर्ज कर देगा तो तुम शायद उसकी इस्तिताअत नहीं रखोगे। तो बहरहाल ये तरीका उस वक्त में था जबकि शरीयत नाजिल हो रही थी, कुरान नाजिल हो रहा था। आज भी हमको चाहिए कि जो कुछ अहकामात अल्लाह की तरफ से आ गए हैं उसको सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। कभी इंसान जो अपने तौर पर जो सख्तियां अपने ऊपर नाफिज कर लेता है जो दलील के बगैर, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो रुखसतें अल्लाह ताला ने शरीयत में दे रखा है उस रुखसत को इख्तियार कर लेना जायज़ है, कर सकता है इंसान। जैसे कि सफ़र के दौरान नमाज़ों को ख़सर करना है, उसी तरीके से सर्दी के दिनों में अगर मौज़ों के ऊपर मसा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें रुखसतें हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने रुखसत दे रखी है या इजाज़त दे रखी है तो इंसान क्यों अपने ऊपर मशक्क़त डाल ले। तो बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।